अंकिता की जगह कोई शफीना रहती तो अभी देश में तांडव मच गया होता। संविधान तुम्हें इजाजत नहीं देगा, लेकिन याद रखना संविधान ने उस शाहरुख को भी इजाजत नहीं दी थी। लेकिन ये देख के जो गुस्सा है वो अगर हर इंसान के, हर हिंदू के अंदर नहीं आया ना तो नामर्द है वो हर हिंदू। कि किस तरह ओवैसी और अकबरुद्दीन जो कि ये कहते हैं जाने ऐसी कई लड़कियां मर जाती है, कौन गिनता है उनको। तो अब जरूरत है तो हिंदुओं में कट्टरता की, उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक मत रुको। खुशबू जी, झारखंड के दुमका में जिस तरीके से शाहरुख ने अंकिता के साथ किया, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? रिएक्शन होना क्या है, ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। अब जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे देश में प्रचलन चलते रहा है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो और उनको मार दो, उनको जला दो, उनको काट दो, उनको सूटकेस में बंद कर दो। यही तो दिक्कत रही है और पता नहीं क्यों लेकिन हिंदू लड़कियां मर भी रही हैं। हमें तो कभी कभार शक होने लगता है कि इस देश में वीरांगनाओं की वजह से जो भूमि जानी जाती थी, ये भारतवर्ष वीरांगनाओं की वजह से जाना जाता था। रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाता था। आज ये देश लव जिहाद के नाम से जाना जाता है। क्यों? अंकिता जो कि एक नाबालिग लड़की थी, बालिग होती तो फिर भी मैं सोचती कि चलो लव जिहाद में फंस गई, लेकिन जो कि एक नाबालिग लड़की थी उसको प्रपोज किया जाता है और जब वो मना कर देती तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। और बेशर्मी देखिए उस बेहुदा की कि जब उसे जेल ले जाया जाता है तो वो हंसते हुए जाता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा जंग लड़ लिया हो। इनको सिखाया ही यही जाता है जो हमारे माँ बाप हमें नहीं सिखाते हैं, जो हमारा परिवार हमें नहीं सिखाता है कि तुम्हें अपने शास्त्र पढ़ना चाहिए। साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा भी एक ग्रंथ है महाभारत, रामायण, गीता, पुराण भी तुम्हें पढ़ना चाहिए। तलवारबाजी भी सीखनी चाहिए, भाला उठाना भी सीखना चाहिए। क्यों अपने धर्म पे नहीं रहते वो, और क्यों हमारे धर्म की लड़कियों को आके मारते हैं, काटते हैं और फिर भी ये थमने का नाम ही नहीं लेता। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ये थमने। आज अंकिता, कल प्रियंका, ना जाने ऐसे कई, ये तो हमें पता चल गया ना, एक वीडियो आ गई हमें पता चल गया, वो जिंदा रह गई हमें पता चल गया। ना जाने ऐसी कई लड़कियां मर जाती है, कौन गिनता है उनको? कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपना सत्ता बढ़ाने के लिए लोग एक दूसरे पे टारगेट करते हैं। अब घर में हनुमान चालीसा, बाहर निकल के नमाज पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब हिंदू लड़कियों को बेरहमी तरीके से जला दिया जाता है तो ये लोग मौन धारण कर लेते हैं कि आप उसका दर्द को एहसास नहीं कर सकते, ना ही मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये देख के जो गुस्सा है वो अगर हर इंसान के, हर हिंदू के अंदर नहीं आया ना तो नामर्द है वो हर हिंदू, नामर्द है। क्योंकि अगर अब वो नहीं जागे ना तो आज वो किन्हीं की बेटी होगी अंकिता की जगह कोई शफीना रहती तो अभी देश में तांडव मच गया होता, अभी जगह जगह चक्के जाम हो गए होते, बॉलीवुड में आई शेम ऑन हिंदू करके पोस्टर लगा दिए गए होते। ये देखने की जरूरत है तो आपको और हमको और इस देश के हिंदुओं को, यहाँ के लोगों को देखने की जरूरत है कि देखो किस तरह तुम लोग अपनी नामर्दी पे अड़े हुए थे और किस तरह तुम्हारा यूज किया जा रहा था। 70 साल से तुम पिसते, पहले भी हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, तब्बे में भी वही घटना हुआ, लेकिन फिर भी इस देश के हिंदू नहीं समझे, इस देश के हिंदू नहीं सीखे। लेकिन यही अगर ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पे ना, तो एक बात देख लीजिए कि किस तरह ओवैसी और अकबरुद्दीन जो कि ये कहते हैं कि भाई हमें मुगलों से मत जोड़ो, हम मुगल के नहीं, हम इस देश के हैं। तो अगर आप इस देश के हैं तो इस देश के हिंदू, आपके भाईजानों के साथ जब गलत होता है, हिंदू बेटियों के साथ गलत होता है, तो आप क्यों नहीं उछलते? चलो फिर भी वो मुसलमान है, अपने कौम का पक्ष लिए, वो तो उनको करना था, हम वो नहीं करते हैं। दूसरी ओर अखिलेश सिंह यादव, उनके अब्बू जान, और वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, जवानी में लड़कों से गलती हो जाती है। और एक और शब्द, सिर्फ मुसलमान बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं, उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं। अगर कुछ करना है तो हमें अपना शास्त्र पढ़ना है ताकि हम अपने वीरांगनाओं को पहचान पाए। ये तभी सुधरेगा जब हम अपने धर्म के लिए कट्टर हों। धर्म से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। और मैं ये कह सकती हूँ, इसमें मुझे ना कोई काट सकता है, ना कोई गलत कह सकता है, प्रूफ सहित। अगर धर्म के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है तो 1947 में धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े क्यों हुए? आखिर क्यों? तो अब जरूरत है तो हिंदुओं में कट्टरता की, उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक मत रुको। मैं शाहरुख को तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि उसने वही किया जो उसकी कौम ने उसे सिखाया, उसने वही किया जो वो करना चाहता था। अगर कहना है तो वहां की जनता को, हिंदू संगठनों को, कहाँ है हमारे देश के हिंदू संगठन? उठो जाओ, इतनी भीड़ नहीं है, या फिर डर गए, या फिर तुम सिर्फ छाती पीट के हाय हाय करोगे? अगर करना है तो जाओ, निकालो शाहरुख को। संविधान तुम्हें इजाजत नहीं देगा, लेकिन याद रखना संविधान ने उस शाहरुख को भी इजाजत नहीं दी थी उसे अंकिता को जिंदा जलाने की। उठो, अगर तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो तो अपने जीवन का मत सोचो जस। और रही बात हेमंत सोरेन की, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन करना है
अपने धर्म को फिर से याद करिए। हेमंत सोरेन, अपने धर्म पे इस देश में एक चीज याद रखिएगा, दूसरों का संपत्ति हड़पने का कोशिश मत करिए। ये देश सर्वप्रथम हिंदुओं को रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर जाना चाहिए, ना कि मुस्लिम, ना कि क्रिश्चियन। इन लोगों का यहाँ कोई जगह नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक भाई, हर एक इंसान हिंदू कहलाएगा, केवल हिंदू।